हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस नए वीडियो में तथा हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग अपूर्व अनुभव जिसके रचनाकार तेतसुको कुरियानागी, जिसके अनुवादक पूर्व यागिक कुशवाहा जी हैं। और इस चैप्टर का इस पाठ का आज हम लोग इस वीडियो में एक तरह से सभी प्रश्नों का उत्तर को देखेंगे। तो चलिए बिन देर के उन प्रश्नों से अवगत हुआ जाए। अतः अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ तथा आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। अतः आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अभ्यास। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चान कहाँ की रहने वाली थी? तो तोमोय। अपने बच्चे अपने अपने पैर को मानते थे तो अपनी निजी संपत्ति। तो चान एवं यास्की चान में क्या थी? तो मित्रता। तो चान किसे अपने पैर पर चढ़ाने वाली थी? तो यास्की चान को। यास्की चान को कौन सा रोग था? तो पोलियो। लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चान के लिए एक बारह साहस करने का दिन कब आया? तो सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। उस दिन उसे यास्की चान को अपने पैर पर चढ़ने का निमंत्रण दिया था। यास्की चान कौन था? यास्की चान डैनेन चोफू का रहने वाला था। उसे पोलियो की बीमारी था। वह तो चान का मित्र भी था। तो चान का पैर कहाँ था? तो चान का पैर मैदान के बाहरी हिस्से में कुहनबुतुसु जाने वाली सड़क के पास था। द्विशाखा क्या है? किसी पेड़ पर 2 डालों के मिलन बंधु को तो ही द्विशाखा कहते हैं। यास्की चान के हाथ पैर कैसे थे? तो यास्की चान के हाथ पैर पोलियो के कारण कमजोर और बेकार हो गए थे। उसके हाथ की उंगलियां पिचकी और अकड़ी थी। उसके पांव चलने में असमर्थ थे। बोधमूलक प्रश्न। तो चान यास्की चान को अपने पैर पर क्यों चढ़ने देना चाहती थी? जो तो चान है वह यास्की चान को अपने पैर पर क्यों चढ़ने देना चाहती थी? तो चान यास्की चान को अपने पैर पर चढ़ाकर तमाम नई नई चीजें दिखलाना चाहती थी। यास्की चान से उसकी मित्रता तथा सहानुभूति थी, इसीलिए उसे अपने पैर पर चढ़ने देना चाहती थी। तो चान माँ से क्या कहकर घर से निकला? तो चान ने माँ से कहा कि वह यास्की चान के घर डैनेन जोफू जा रही है, और इस प्रकार माँ से झूठ कहकर वह घर से निकली। अपूर्ण अनुभव कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि किसी भी प्रकार की दृढ़ इच्छा, बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरा हो जाती है। तो चान की योजना अपंग यास्की चान को पैर पर चढ़ाने का था, जहाँ जोखिम भरा कठिन काम था, पर एक लड़की अपनी तीव्र इच्छा शक्ति और बुद्धि के उपयोग से सफलता को प्राप्त ही कर लेती। प्रश्न। सूरज का ताप उन पर चढ़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यास्की चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो चान तथा यास्की चान दोनों को यह पता न चला कि यास्की चान को ऊपर चढ़ाने में कितना समय लगा। सूर्य की तेज धूप उन पर पड़ने लगी थी और सूर्य कहाँ तक आसमान में चढ़ गए, तेज धूप पड़ने लगी, इस बात का तो उनमें कोई भी ज्ञान ही नहीं हो सका। दोनों का ध्यान केवल इस बात में लगा था कि यास्की चान को कब पैर पर ऊपर चढ़ाया जाता है। किसी भी कार्य में मन से रम जाने पर समय का ज्ञान नहीं हो पाता कि वह कितना समय हो रहा है।
दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रस्तुत कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि दृढ़ इच्छा, बुद्धि और कठोर परिश्रम से किसी भी काम में सफलता मिल जाती है। तो उत्तर है, यदि आदमी में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वह अपनी बुद्धि और परिश्रम से असंभव प्रतीत होने वाले काम को भी संभव बना सकता है। तेतुसुको को कुरियानागी ने तोतो-चान के उदाहरण से यह स्पष्ट किया है कि तोतो-चान अपनी दृढ़ इच्छा के द्वारा ही अपंग जो यासुकी-चान था, जो विकलांग था, उसको पेड़ पर चढ़ने से सफलता हासिल की। यासुकी-चान को पोलियो न था, इसीलिए वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था, और तोतो-चान ने गुप्त रूप से यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित दिया कि हम तुमको पेड़ पर चढ़ाएंगे। योजना को सफल बनाने के लिए यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसने चौकीदार के छत से एक सीढ़ी घसीटते हुए लाई। सहारे के लिए सीढ़ी को द्विशाखा तक पहुंचाने के लिए तन के सहारे खड़ा कर दिया। सीढ़ी को पकड़कर उसने उसी प्रकार उसे ऊपर उठाने के लिए कहा। हाथ पैर अत्यंत कमजोर होने के कारण वह पहला सीढ़ी पर ही बिना सहारे के नहीं चढ़ पाता। तो चांद के धकियाने पर भी वह नहीं चढ़ पाया और अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया। दोनों में उत्साह था, दोनों में इस काम में सफलता पाना चाहते थे। अंत में चौकीदार के छप्पर से एक तिपाई सीढ़ी लेके आया गया और तिपाई सीढ़ी द्विशाखा तक अवश्य पहुंच जा रही थी। यासुकी-चान निश्चय के साथ चढ़ने लगा, ऊपर तक चढ़ गया। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार हो गई। अंत में तो-चान उसका हाथ अपने हाथ में थाम ली, फिर उसे लेट जाने के लिए कहा और कहा उसे पेड़ पर खींचने की कोशिश करने लगी। कड़ी धूप के बावजूद बादल उसे छाया दे रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की वो जो द्विशाखा थी पर दोनों आ गए। यासुकी-चान ने आज जीवन में पहली बार दुनिया की एक झलक देखी। वो खुश था। दोनों पेड़ पर बातें करते रहे। दोनों बेहद प्रसन्न थे और इस प्रकार तो-चान अपनी लगन, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति से जोखिम भरे काम में सफलता प्राप्त कर ली। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में यदि किसी भी कार्य को संपन्न करने की गहरी रुचि तथा शक्ति हो तो वह अपने साहस, लगन और कर्मठता से सफलता प्राप्त कर लेता है। कार्य करते समय बीच बीच में बाधाएं भी आती है, काम कठिन प्रतीत होने लगता है, पर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। बुद्धि का उपयोग नए नए साधन जुटाकर कार्य में लग जाना चाहिए। साहसी, कर्मठ, आशावादी पुरुष के पांव को सफलता अवश्य चूमती है। भाषा बोध में देखिए, वाक्य है, शिविर, सैनिक शिविर में आराम करते हैं। न्योता, रमा ने अपनी सहेली को न्योता दिया। छुट्टी, रविवार को छुट्टी रहती है। संपत्ति, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है। उल्लास, उसके मन में बड़ा उल्लास था। विलोम शब्द, ऊपर का नीचे, झूठ का सच, गर्मी का जाड़ा, आकाश का पाताल, पीछे का आगे। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ तथा आपके कक्षा से संबंधित हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।